कवान, तन्हाई का शिकार हाथी, पाकिस्तान कब और कैसे पहुंचा? दुनिया के सबसे तन्हा हाथी की कहानी जानिए आज के बुलेटिन में। This is Zena Sarfraz and you are watching Bright Star TV. If you are new, make sure do subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon button. नाज़रीन, ये कहानी है दुनिया के सबसे तन्हा हाथी कवान की। कवान श्रीलंका में 1981 में पैदा हुआ। वो सिर्फ 4 साल का था जब श्रीलंका की हुकूमत ने उसे तोहफे में पाकिस्तान के उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक की बेटी को दे दिया। कवान पाकिस्तान आया तो उसे इस्लामाबाद के मर्गज़ार चिड़ियाघर में रखा गया, जो कवान का अपना घर बन गया। क्योंकि कवान इस्लामाबाद के चिड़ियाघर का पहला और वाहिद हाथी था, तो लोग उसे दूर दूर से देखने के लिए आते और बच्चे तो कवान की पीठ पर बैठकर बड़े शौक से तस्वीर बनवाते। यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपने बचपन में कवान की सवारी की हुई है। कवान सभी बच्चों का दोस्त था, लेकिन कवान को भी एक दोस्त की जरूरत थी जो उसके साथ रहे, खाए पिए और खेले कूदे। लेकिन पाकिस्तान के जंगलात में तो हाथी होते ही नहीं और कवान हाथी का साथी लाते भी तो भला कहां से। लेकिन फिर कवान को बिल आखिर सहेली मिल गई जब 1991 में बांग्लादेश की वजीर आजम खालिदा जिया ने सहेली नामी हथनी को हुकूमत पाकिस्तान को तोहफे में दिया। कवान को अपनी तन्हाई का साथी तो मिल गया, लेकिन उसे भी कवान की तरह जंजीरों में बांध कर रखा जाता था। कवान और सहेली दिन रात जंजीरों में जकड़े रहते। फिर देखते ही देखते सहेली की तबीयत खराब होने लगी और उसके पाँव में तकलीफ इतनी बढ़ गई कि उसका खड़े होना भी मुश्किल हो गया और वो इस तकलीफ की वजह से दम तोड़ गई। 2012 में सहेली के मर जाने के बाद कवान एक बार फिर अकेला हो गया। जंजीरों में जकड़ा कवान तन्हा होने की वजह से दिन ब दिन ज़हनी दबाव का शिकार होता चला गया और वो हर वक्त या तो अपना सर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हिलाता रहता या फिर दीवारों और दरख्तों में अपना सर मारता। और यूं ही कई साल बीत गए और कवान इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में परेशान, तन्हा और जंजीरों में बंधा हुआ रहता रहा। ये 2015 की गर्मियों की बात है जब अमेरिका से छुट्टियां गुजारने आई समर खान और उसकी वालदा ने इस्लामाबाद के चिड़ियाघर का रुख किया। समर जब कवान के पिंजरे के पास पहुंची तो वो क्या देखती है कि कवान जंजीरों में जकड़ा हुआ है और बस अपना सर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हिला रहा है। समर उस वक्त जानवरों की डॉक्टर बन रही थी, इसलिए वो फौरन समझ गई कि कवान की ज़हनी हालत ठीक नहीं। लिहाजा उसने ठान लिया कि वो कवान को यहाँ से आज़ाद करवा कर रहेगी। बस फिर क्या था, समर खान ने कवान की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए फ्री कवान दी एलिफेंट के नाम से मुहिम का आगाज किया और दुनिया भर के लोगों से अपील की कि वो कवान के हक में आवाज उठाएं। समर खान ने एक ऑनलाइन पिटीशन फ्री कवान का भी आगाज किया, जिस पर दुनिया भर से तकरीबन 4 लाख अफराद ने साइन किए। समर इस मुहिम का हिस्सा बनने वाले अफराद ने चिड़ियाघर के हकाम, CDA के अफसरान और यहाँ तक के उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को भी खत लिखे और अपील की कि कवान को आज़ाद किया जाए। देखते ही देखते जंजीरों में जकड़े कवान की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती गईं और अमेरिका की मशहूर गुलकारा शीर भी, जो इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में कैद हाथी कवान की खराब हालत के बारे में मालूम हो गया। शीर, जिन्हें जानवरों से बहुत लगाव है और वो जानवरों के हकूक के लिए भी काम करती हैं, वो भी फ्री कवान दी एलिफेंट मुहिम का हिस्सा बन गईं और हुकूमत पाकिस्तान से कवान की आज़ादी की गुजारिश की। शीर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कवान को आज़ाद कर दिया जाए तो उसे श्रीलंका या कंबोडिया ले जाने का सारा खर्चा वो खुद उठाएंगी। जब बच्चे, बड़े, बूढ़ों सब ने कवान की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई तो चिड़ियाघर इंतजामिया भी मजबूर हो गई और उन्होंने भी कवान को जंजीरों से रिहा कर दिया। लेकिन कवान के हमदर्दियों के लिए ये काफ़ी नहीं था। वो जानते थे कि कवान का पिंजरा उसके लिए बहुत छोटा है और उसका कोई साथी भी नहीं है, इसलिए जंजीरें खोल देने से कवान ठीक नहीं होगा। उन्होंने अपील की कि कवान को किसी महफूज कुदरती मुकाम जैसे कि श्रीलंका या कंबोडिया मुंतकिल कर दिया जाए, जहां वो आज़ादी से दूसरे हाथियों के साथ रह सके। लेकिन इंतजामिया भी क्या करती, उनके पास भी तो बस यही एक हाथी था। वो कभी कहते कि कवान के लिए बड़ा पिंजरा बना देंगे तो कभी कहते कि कवान के लिए साथी हाथी ले आएंगे। बस फिर क्या था, 2016 में सेनेट की एक कमेटी ने चिड़ियाघर की इंतजामिया को बुला लिया और हुक्म दिया कि हाथी को किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। लेकिन सेनेट के हुक्म के बावजूद कवान
कवान को रिहा नहीं किया गया। कवान के हमदर्दियों ने अदालत का रास्ता इख्तियार किया, जिस पर अदालत ने फैसला किया कि चिड़ियाघर में कावान तो क्या कोई भी जानवर नहीं रहेगा, इसलिए कावान को कंबोडिया और दूसरे जानवरों को किसी महफूज जगह पर मुंतकिल किया जाए। कावान की आज़ादी का हुक्म तो मिल गया, लेकिन अभी एक और मसला था। कावान ने अपनी जिंदगी के 35 बरस तन्हा गुजारे थे। उसे जंगल और दूसरे हाथियों के साथ रहने की तो आदत ही ना थी और वो ज़हनी दबाव का शिकार भी था। कावान की इन मुश्किलात को दूर करने के लिए एक NGO फॉर पॉज के डॉक्टर्स की टीम आई, जिन्होंने कावान का मुकम्मल चेकअप किया। इस टीम में मिस्र के एक मशहूर डॉक्टर आमर खलील भी शामिल थे। डॉक्टर खलील जब कावान से मिले तो उन्हें फौरन पता चल गया कि कावान को एक दोस्त की ज़रूरत है, लेकिन कावान अपने आसपास किसी को भी भटकने नहीं देता था। तो फिर कोई कावान से दोस्ती करता तो कैसे करता। लेकिन डॉक्टर खलील भी बहुत ज़हीन थे। उन्होंने कावान को गाने सुनाए, उसे पानी पिलाया, उसके साथ खूब खेले और ऐसे कावान को डॉक्टर खलील की अच्छी दोस्ती हो गई। कावान की ज़हनी हालत में सुधार आने और मुसलसल 35 साल तन्हा रहने के बाद कावान को अमेरिकन गुलकारा शीर की मदद से कंबोडिया के हरे भरे जंगलात में वापस भेज दिया गया है। कावान की मुंतकिली का सारा खर्चा शीर ने उठाया और अब कावान को कंबोडिया के जंगलात में मुंतकिल किया जा चुका है, जहां वो अपनी बाकी की जिंदगी दूसरे हाथियों के साथ गुजारेंगे और इस तरह दुनिया का सबसे तन्हा हाथी अब तन्हा नहीं रहा। फिलहाल बुलेटिन का वक्त यहीं पे खत्म होता है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.brightstartv.live। इसके अलावा ब्राइट स्टार टीवी की स्क्रीन पर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट भी मेंशन किए जा रहे हैं, आप वहां भी हमें लाइक और फॉलो कर सकते हैं। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। देखते रहें ब्राइट स्टार टीवी।